क्लास जाते थे, क्लास से आते थे, फिर होमवर्क करते थे, फिर रिविज़न करते थे, कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, वो सब हमने सीखे हैं। अगर मैं कोटा ना आता, अगर मैं एलन ना ज्वाइन करता, शायद ऐसा रैंक मैं नहीं ले आया। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे डर भी जाते हैं, रात को नींद भी नहीं आती, उन्हें लगता है कि कल एग्ज़ाम होने वाला है, मैं पढ़ लूँ बहुत सारा। मेरे पापा उतना मुझे अप्रिशिएट हमेशा नहीं करते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सफलता की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी हां, इस कथन को सही साबित कर दिखाया है एलन स्टूडेंट ध्रुव ज्योति पांचा ने। ध्रुव ज्योति पांचा ने जेईई एडवांस 2025 में सफलता का परचम लहराया और एक बार फिर से हम सभी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। फिलहाल हमारे साथ ध्रुव स्टूडियो में मौजूद है। चलिए ध्रुव से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी जानते हैं। ध्रुव, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? रिजल्ट आपने खुद देखा या मम्मी पापा ने देखा, और क्या मोमेंट था वो? मैंने रिज़ल्ट खुद से ही देखा था और जब देखा तब बहुत अच्छा लगा कि अच्छे मार्क्स आ रहे, अच्छे रैंक आ रहे और बहुत खुशी हुई। तो इतने महीनों की मेहनत जो थी वो साकार होती हुई दिखी? हाँ, तो देखिए, अगर मैं कोटा ना आता, अगर मैं एलन ना ज्वाइन करता, शायद ऐसा रैंक मैं नहीं ले आ पाता। मतलब कह सकते हैं कोटा और एलन का भी आपकी जो जर्नी है या आपका जो सफलता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपकी फैमिली से शुरुआत करते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके फादर क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर और कोई सिबलिंग्स नहीं, मैं अकेला हूँ। ओके। और फादर मेरे मैकेनिकल इंजीनियर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मैं तो बस कोटा में बस पढ़ रहा था। कोटा में मम्मी भी मेरे साथ रहती थी, ऐसी। ओके, अच्छा, कहाँ से आप? मैं कोलकाता से। कोलकाता से कोटा की अगर हम बात करें तो ये सफ़र जो आपने यहाँ तक तय किया है, कैसे आपको एलन के बारे में पता चला, कोटा के बारे में पता चला, और फिर कैसे आपने ये फैसला किया कि मुझे कोटा और एलन जाके स्टडी करनी है? मैंने क्लास 11 में ओलंपियाड्स एग्ज़ाम दिए थे, जो कि होमी वापस से कंडक्ट होते हैं। उसमें एनएससीपी, एनएससीसी और आरएमओ क्वालिफाई किए थे। तो वहाँ से एलन ने मुझे कांटेक्ट किए कि मुझे ऑफ़र किया बेसिकली कि आप कोटा आइए, मुझे अच्छा बैच देंगे और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा रैंक ले आ सकते हैं। तो मुझे कोटा आने के लिए मौका दिए एलन ने। मैं कोटा आया, फिर कोटा आके जो माहौल देखा, जो अच्छा एक पीयर ग्रुप देख रहा था मैं, तो उससे मुझे समझ में आया कि अगर मैं कोटा अगर आऊँ, एलन अगर ज्वाइन करूँ, तो मैं अपने रैंक को और अच्छा कर सकता हूँ। तो वैसे ही क्या, मैं एलन आया, कोटा आया और आई डो नॉट रिग्रेट कि मैं इधर से इतने दूर से आया। बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सही डिसीजन लिया था। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि उस मेहनत को सफल भी किया यहाँ पे 1 साल रहने के बाद में। हाँ। अच्छा, आप कोटा की बात कर रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैं कोटा आया। कोटा की कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा अलग लगती है? मतलब आपने कोलकाता में रह के भी स्टडी करी है, फिर आप कोटा भी आए, तो कोई एक बात जो आपको लगती है कि ये सबसे अलग है? पीयर ग्रुप का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, इसके अलावा कोई एक खास बात? कोटा में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे हर जगह पढ़ाई का माहौल है, जो कि किसी और जगह में नहीं मिलता। कोटा में एक इतने एलन का ही अच्छा एक फैसिलिटी है, समुन्नत बिल्डिंग नाम के। उसमें सारे जो सारे पूरे कंट्री से जो टॉपर्स उनको लगते हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर लेके आते हैं। तो जो पीयर ग्रुप बनता है उसमें हर टॉपर जो कि एक्सपेक्टेड है जेईई में हो सकता है, वो सारे यहाँ पर होते हैं। उनके अंदर जब डिस्कशन होते हैं तो सबके एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। और ऐसा चीज़ कहीं पे नहीं है कि इतने सारे टॉपर्स एक जगह पे कभी कहीं पे नहीं है। तो ये स्पेशल। ठीक है, चलो, ये तो आपने टॉपर्स की बात बताई है और आपने स्पेशली कह सकते हैं कि एलन के बारे में बताया है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ स्टडी करते हैं, पीयर ग्रुप बनता है जिससे कि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ के बारे में जान पाते हैं, वीकनेस के बारे में पता चल पाता है और उसे धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं कि वो अपने सपने पूरे कर सके। अगर हम कोटा की बात करें, पूरा कोटा जो है, जब पहली बार आप कोटा आए थे तो आपको क्या कोटा की चीज़ अच्छी लगी और फिर आपको लगा कि मेरा बहुत सही डिसीजन था कि मुझे यहीं पर रह के स्टडी करनी है? कोटा का बेसिकली ये जो माहौल है पढ़ाई का, वही सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि ऐसा चीज़ कहीं पे नहीं है, तो उसी के लिए मैं आया था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने कब सोचा था कि मुझे IITian बनना है? शायद कुछ क्लास 8 में, शायद ऐसा कुछ टाइम पे सोचा था मुझे IITian बनना है। और क्यों आया वो जहन में? मतलब किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे ना, हाँ। किसी को तो देख के लगा होगा। तो फैमिली में ही मेरे बड़े कज़न थे, विप्लव दा, तो उसी से मैंने इंस्पिरेशन लिए थे कि उन्होंने IIT दिया था
और उसी से समझ में आया कि आईआईटी अच्छा कॉलेज है, अब अगर जाए तो बहुत सपने शायद पूर्ण हो जाए। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर आईआईटी की जर्नी शुरू किया मैंने। तो आप तो कह सकते हैं कि आपके सपने जो है वो लगभग पूरे हो गए हैं, कॉलेज आप जाने वाले हो। तो क्या करने वाले हो वहाँ सबसे पहले जाके, कि मेरा इतने सालों से मैंने ये सोच रखा था, 8th क्लास से मैंने ये सोच रखा था कि मुझे ये करना है और सबसे पहले जाके कॉलेज में मैं ये करने वाला हूँ? कॉलेज में जाके पहले तो जो साइन बोर्ड है उसके आगे सेल्फी लूँगा पहले। बहुत ज़रूरी है, वो लगना चाहिए ना कि इतने सालों बाद में अगर। बिल्कुल। बाकी बहुत खुश रहोगा। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने कोटा के बारे में बताया, आपने अपने सपने के बारे में बताया। अगर आपके यहाँ पे कोटा आने के बाद में आपकी डेली रूटीन की हम बात करें, क्योंकि देखो अब आप टॉपर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी अपने सपने पूरे करें, हम भी मेहनत करें। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से मेहनत करें? और आपके खुद के डेली रूटीन की अगर बात करें तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कैसे आप स्टडी करते थे? पहले ही सुबह में उठना चाहिए कुछ 6 बजे या 6:30 बजे कुछ। और हर एक टीचर ये रेकमेंड करते हैं कि पहले ही सुबह उठ के पहले जॉगिंग में जाओ या किसी फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ जाइए। उससे क्या होता है कि अगर आपका फिजिकल फिटनेस अगर ठीक नहीं है तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी ठीक नहीं है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आईटी के लिए। तो पहले तो वो करिए, जब आएंगे एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे और अच्छे और ज़्यादा एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर क्लास का टाइम होता है तो हम क्लास में जाते हैं। फिर क्लास से कितने बजे उठते थे आप सुबह मॉर्निंग में? कुछ 6:30 बजे ऐसा कुछ। ठीक है। 6:30 बजे, और जो क्लास होता था कुछ 8 बजे कुछ होता था। तो बाकी सब कुछ करके वापस आके फिर क्लास में जाते थे। क्लास कुछ 1:30 बजे ऐसा कुछ चलता है, 1:30-2 बजे कुछ। ठीक है। आते थे, कुछ लंच खा लेते थे। फिर वापस आके जो जो होमवर्क थे हमारे उस दिन के, हम वो सारे होमवर्क पहले कंप्लीट करते थे। ठीक है। और होमवर्क करते करते कुछ 6 बजे 5 बजे कुछ हो जाता था कुछ। उसके बाद जो भी रिवीजन है हमारे, कि जो भी हमें रिवीजन करना है, कुछ टॉपिक्स अगर बहुत पहले पढ़े थे उनको फिर से रिवाइज करें तो वो रिवाइज पहले करते थे। जो जो हमें लगते है कि इसके ऊपर अगर और हमें प्रैक्टिस चाहिए तो उनके ही फिर से मॉड्यूल या जो भी रिवीजन करने के टाइम पे पता चल जाता था कि कौन सा टॉपिक है जिस पे और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके ऊपर ही और प्रैक्टिस करते थे और मेहनत करते थे। और कुछ ऐसे ही 12 साढ़े 12 तक कुछ पढ़ लेते थे। और नॉर्मल कुछ 6.5 घंटे 7 घंटे कुछ ऐसे ही कुछ मतलब कह सकते हैं कि नींद लेना भी प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है, तभी आप क्लास में भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और हर चीज़ पे फोकस कर पाओगे। अच्छा, हमने ये सुना है कि जितने भी IITian हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिन रात मेहनत करते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। तो आपका क्या था, कि लगता था वाकई इतने घंटे पढ़ना है, या फिर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ में हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ना कि 16 और 18 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ें? नहीं, ये जो इतना टाइम जो बोलते हैं हम 16 घंटे से पढ़ते 18 घंटे से पढ़ते थे, ये टाइम, ये जो नंबर है कोई मायने नहीं रखता। आप कितने घंटों से कितना इफेक्टिवनेस के साथ आप पढ़ते हैं वो मायने रखता है। जो पढ़ रहे हो वो कितना याद हो रहा है आपको। हाँ, वही कितने इफेक्टिवनेस के साथ आप पढ़ रहे हो। और पढ़ना वैसे हमारा नेचुरल है, तो हम पूरे दिन ही पढ़ते थे और कुछ टाइम काम नहीं था, तो कोई बोर नहीं होते थे, ऐसे ही पढ़ते थे। ओके, आपने कहा कि दिन रात मतलब पढ़ते ही रहते थे क्योंकि पढ़ने के लिए ही आए हैं, तो और कुछ काम नहीं था, तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कभी तो लगता होगा ना, मतलब कभी तो लगता होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, या कोई एक टॉपिक है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बार मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, नहीं आ रहा, टीचर से भी पूछ लिया, उसके बाद भी लगता होगा कि मतलब एक होता है ना कि मैं थक गया, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो उस दरमियान खुद को कैसे संभालते थे, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आते होंगे। कभी तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं टेस्ट में कि मैं ही टॉप करने वाला हूँ, कभी लगता है कि अरे ये कैसे गलती हो गई मुझसे। तो उस दरमियान खुद को कैसे संभाला? उस समय मन को पहले शांत करके या तो सो जाइए सबसे बढ़िया काम है। और नहीं तो मैं जैसे चेस खेल लेता, थोड़ा सा चेस भी खेल सकते, ऐसे कोई रिफ्रेशमेंट कुछ ले सकते, ऐसे मन फिर से शांत, फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से वापस कर सकते। दोबारा उठने के बाद याद नहीं आएगा, मतलब सोने के बाद में दोबारा उठोगे तो याद नहीं आएगा कि वो वाला जो टॉपिक था वो तो अभी तक अधूरा है, वो तो मैं कर ही नहीं पाया। हाँ, वो याद आएगा, पर फिर से टाइम मैनेजमेंट करके टाइम निकाल के फिर से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, हॉबीज़ की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि चेस खेलना आपको पसंद है, इसके अलावा क्या हॉबीज़ है आपकी? इसके अलावा एज ए हॉबी मैं ट्रीट करो इसको, मुझे कोडिंग करना अच्छा लगता है। अरे वाह। तो मैं कभी कभी कोडिंग करता रहता हूँ।
जावा या पाइथन में कुछ कुछ बना दिया ओके। प्रोग्राम। आउटडोर गेम पसंद नहीं है कि मुझे, अधिकतर लोग कहते हैं ना कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, तो ऐसा कुछ नहीं, फुटबॉल वगैरह? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खेलता नहीं था आउटडोर गेम्स, तो उतना हॉबी भी क्रिएट नहीं हुआ उसके लिए। कभी कभी टीटी खेल लेता था, बस इतना सा। अच्छा, अब यहाँ से जाओगे अब आप, तो लगभग 1 साल आपने बताया कि आप यहाँ पे रहे हो, तो ये 1 साल की जो जर्नी है, जो यादें हैं, कोटा, एलन, इनको अपने जहन में कैसे याद रखोगे यहाँ से जाने के बाद? ये मेरे मेमोरी में हर जगह फैले हुए हैं। कोटा में हर एक टीचर, हर एक फ्रेंड, हर एक चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। अच्छा, कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना कि मैंने ये सीखी, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, यहाँ पे मैंने जल्दी उठना सीखा, यहाँ पे मैंने पीयर ग्रुप के साथ स्टडी करना सीखा। क्या खुद में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं कोलकाता से कोटा शिफ्ट होने के बाद, और अब 1 साल के बाद में जब आप टॉपर बन गए? यहाँ पे मुझे खुद को पूरी तरीके से मुझे चेंज करना पड़ा। मुझे दिन में मतलब जल्दी उठना पड़ा था, जबकि वहाँ पर नहीं होता था। स्पेशली घर पे उठा भी नहीं जाता। मम्मी डैडी कितना ही कहे, लगता है कि उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ओके ठीक है, जल्दी उठना सीखा आपने। टाइम में खाना, टाइम में सोना, और टाइम से टाइम एकदम पढ़ना, और पूरे दिन पढ़ना। क्लास जाते थे, क्लास से आते थे, फिर होमवर्क करते थे, फिर रिविज़न करते थे। तो ये डेली रूटीन एकदम डिसिप्लिन मैनर से चलना, ये वहाँ पर नहीं था, ये पूरा चेंज करना पड़ा। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज हो तो मैं वहाँ पर करता नहीं था, यहाँ पर करता था। अच्छा भी लगता होगा, योगा बहुत होता है ना, तो योगा भी कह सकते हैं कि काफ़ी रिफ्रेश कर सकता है माइंड को, और अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो मम्मी और डैडी से जब भी बात होती है, मम्मी आपके साथ रहती है, डैडी जब कभी भी आते हैं, तो उनको ऐसे लगता होगा ना कि अरे ध्रुव इतना चेंज दिखाई दे रहा है, ये तो मतलब सरप्राइजिंग है हमारे लिए। मेरे पापा उतना मुझे अप्रिशिएट हमेशा नहीं करते थे, उन्हें कभी नहीं करते थे। हाँ, ये हो सकता है कि वो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं करते होंगे। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं करते, पूछ लेते होंगे मम्मी से। हाँ, वही कि ध्रुव आजकल क्या कर रहा है, उसकी स्टडी कैसे चल रही है। हाँ, ठीक है। मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा खुश नहीं करना था। हाँ, मम्मी के ज़्यादा खुश है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कोटा में, आपने बताया कि इसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हर जगह बात फैली हुई है, क्योंकि टॉपर कहते हैं ना यहीं से बने हो, तो यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया है लाइफ में, और जो 8th क्लास में सोचा था वो सपना अब कोटा ने पूरा किया है ना, तो इसे तो कभी जहन से निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, अगर हम एलन की बात करें, स्पेशली कहते हैं कि एलन की ना, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत स्टूडेंट से भी सुना है, जब मैं खुद कोटा यहाँ पे आई थी, कि यहाँ की फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है, डाउट काउंटर जो है वो कहते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा यहाँ का स्टडी पैटर्न जो है वो काफ़ी अलग है, मॉक टेस्ट वगैरह होता है, तो उस बारे में एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस 1 साल में कैसे आपने उन सबसे रिलेट किया, और कैसे मतलब फ़ायदा मिला आपको? यहाँ पे जो एडुकेटर्स है एकदम टॉप लेवल के होते हैं, जो टॉप लेवल के जो टीचर्स है, इनसे जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है, उनके थॉट प्रोसेस, उनके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या सोचते हैं, वो जब जानते हैं, तो धीरे धीरे उनमें भी वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इनकलकेट होता है, और ऐसे ही टॉपर्स बनते हैं, मैं तो यही बोलूँगा। और डाउट काउंटर्स के लिए सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी अगर आ जाए तो बिल्कुल डाउट ना सॉल्व करके वो छोड़ते ही नहीं है। पीटी सर के ऐसा भी हुआ है कि कोई डाउट लेके आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट है, ठीक है, उसको सॉल्व करते करते उनका क्लास छूट रहा है, फिर भी डाउट सॉल्व करके जाइए। मतलब बेशक एक स्टूडेंट हो, लेकिन उसके डाउट जो है वो क्लियर होने चाहिए, डाउट सॉल्व करके ही हो जाते हैं। तो इससे एक अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आपका कोई डाउट नहीं बचता। हाँ, और मन भी करता है ना पढ़ाई करने का, अगर आपके टीचर काफ़ी सपोर्टिव है, हमेशा वो आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो फिर मन भी करता है कि बार बार अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं 10 बार भी पूछूंगा तो भी वो अच्छा ही रिस्पॉन्स करेंगे। एक डर नहीं रहता कि अगर मैंने पूछ लिया और उन्होंने कहा कि पिछली बार ही तो बताया था, या क्लास में भी तो बता के आया था, फिर भी नहीं पूछा, तो ये एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ्स। ओके, और क्या रीज़न है, क्यों पसंद है आपको? क्योंकि मैथ में तो मैंने अभी रिसेंटली जब एग्ज़ाम हुआ था तो स्टूडेंट से रिएक्शन लिए थे एग्ज़ाम के बाद में, तो उन्होंने कहा कि बहुत लेंथी था उसको लेके। ऐसा कुछ लेंथी जनरल पब्लिक के हो सकता है। वही ना, इसीलिए कि मैथ ही क्यों पसंद है। हमारे टीचर ने जैसे हमें पढ़ाया है, हमें एकदम फंडामेंटल से जो रूट्स है हर एक चीज़ के, हमें वहाँ से एकदम पढ़ाया है, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कैसे कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, वो सब हमने सीखे हैं। तो जब वो दिख जाते हैं, एकदम से दिखने लगता है चीज़ें, तो
तो मैथ्स अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। Okay. तो उस सर को मैं क्रेडिट देना चाहता कि उन्होंने वो इंटरेस्ट दिलाया, इसलिए हाँ, तो उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा तरीका था अच्छा कि हमें मैथ अपने आप अच्छा लगने लग गया। सही बात है। एग्जाम के दिन की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे डर भी जाते हैं, रात को नींद भी नहीं आती, उन्हें लगता है कि कल एग्जाम होने वाला है, मैं पढ़ लूँ बहुत सारा। तो आपकी अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम के दिन का क्या रूटीन था आपका, कितने बजे उठे थे और क्या रिवाइज किया आपने, और फिर एग्जाम में कितना एकदम शांति से एग्जाम दे के आए? मैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले दिन कुछ 7 बजे ऐसे ही कुछ उठा था, और मैं जो भी मुझे पढ़ना था, एक बार मुझे रिवाइज जो करने थे, जो कि मेमोराइज करने वाले थे, वो कुछ इवनिंग 5 बजे या 5:30 बजे कुछ पढ़ के मैंने ख़त्म कर दिया था, और कुछ मैंने नहीं पढ़ा था, रिलैक्स किया था बस, जिससे रिलैक्स माइंड से जाए और रिलैक्स माइंड से दे एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब एग्जाम की बात करते हैं। तो वहाँ पे गए एग्जाम देने के लिए, तो क्वेश्चंस देखे तो लगा कि ये तो मुझे आता ही है, इस मैंने पढ़ाई की हुई है, या थोड़ा डर लगा? वैसे इस कंटेस्ट में मेरा थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पर। ओके। क्योंकि जो मेरा एक्चुअली सेंटर पड़ा था पूर्णिमा कॉलेज में, जयपुर में, तो सबको अच्छा, आप जयपुर गए थे एग्जाम देने हाँ, के लिए? वहाँ पर पूर्णिमा कॉलेज में, जो कि सबको शायद पता ही होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था कि वहाँ पर कितने सारे गड़बड़ी हुए थे। तो मेरे केस में जैसे पेपर 1 में जैसे आधा घंटा कुछ लेट हुआ था, सबका लेट हुआ था, तब भी ठीक था, पर फिर भी किसी का कुछ 10 या 15 में चले गया था। मेरा लकीली नहीं गया था, बच गया था वहाँ पर पेपर 2 में मैं बुरी तरह से फंस गया था, मेरा पेपर ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था, ऐसा कुछ स्थिति हो गया था। पर मतलब वहाँ पर क्या होता है कि मेरे बायोमेट्रिक जो हुए थे, वो पहले तो लेट हो गए थे, उनका कुछ कुछ टेक्निकल कुछ गड़बड़ हो रहे थे। फिर जैसे बायोमेट्रिक हो भी गया, उनका फिर से कुछ टेक्निकल इशू आया, उसके लिए मेरा सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ, मेरा सीट एलोकेट नहीं हुआ, तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, बाकी सब एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दे रहे थे, और कुछ 4-5 लोग कुछ ऐसे थे जो कि जिनका सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ था, इनका कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसके लिए हमारा कुछ एग्ज़ाम 1 घंटा लेट शुरू हुआ था। साथ में उस 1 घंटे में तो ये तो बात थी कि हमारा पेपर होगा भी या नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि अच्छा रहा, और जितनी भी परेशानियां या टेंशन उस टाइम आई, उन सभी को सॉल्व करते हुए, थोड़ा ओवरकम करते हुए जो भी आया, और अच्छा आ सकता था, पर हुआ नहीं ये सब। हाँ, हो सकता है कि एक वो वजह रही हो, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आपने टॉप किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो जो मुकाम आपने हासिल किया है वहाँ तक ही पहुँच पाए, यही बहुत बड़ी बात है। लोग, आप देखो ना, कितने लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बात सही। अच्छा हुआ। अच्छा, जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं जी, जो कोटा आना चाहते हैं, एलन में आके स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कोटा क्यों आए और क्यों स्टडी करें यहाँ पे आके, और कह सकते हैं कि अपने सपने को जीने के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहता कि अगर आपके पास वो एम्बिशन है कि मुझे आईआईटी किसी एक कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में आकर जाना है, और उसको किसी भी हाल में अगर आपको में पहुंचना ही है, तो उस रैंक को ले आना पड़ेगा, और उस रैंक को ले आने के लिए आप अगर कोटा आइलैंड अगर ज्वाइन करें, तो आपको वो जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेगी, एक अच्छा पीयर ग्रुप बनेगा, जिसके लिए आपका ओवरऑल इतना इम्प्रूवमेंट होगा, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा, आप डिसिप्लिन हो गए, और अच्छी तरीके से आप अपने टारगेट के लिए मेहनत मेहनत करना सीखोगे एक्चुअली, तो ऐसे ही होता जाएगा, और आप भी शायद एक दिन टॉपर बन सकते हैं। अरे वाह, बहुत सही कहा आपने कि धीरे धीरे मेहनत करोगे तो वाकई आप भी एक दिन टॉपर बन सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, वो सोशल मीडिया पे आजकल लगे रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पढ़ने वाले पढ़ाई कर भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते कभी लगता है कि 5 मिनट के लिए मैं कुछ ऐसा देख लेता हूँ जिससे कि मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाए, लेकिन वो 5 मिनट कब आधा घंटा और 1 घंटे में तब्दील हो जाता है, नहीं पता चलता। तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे आप, या फिर खुद आपने कैसे सोशल मीडिया से दूरी रखी, कैसे संभाला? सबसे पहले जो भी आपको परेशान करे उसको पहले अनइंस्टॉल मारे और अपने आप का कंट्रोल करिए कि मुझे ऐसे सोशल मीडिया नहीं देखना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। मुझे अपना टाइम मैनेज करना है। अगर मुझे टारगेट अचीव करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो इस सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर ये आएगा। तो आपके पास कौन सा फ़ोन था?
मेरे पास सैमसंग का तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता यूज़ उसको। नहीं करता। क्या चीज़ मतलब जब कभी भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या देखना प्रेफर करते हैं? ज़्यादातर अगर कुछ पुरानी यादें देखना, गैलरी खोल लो, कुछ फ़ोटोज़ से ऐसे स्वाइप करते रहो, कुछ पुरानी मेमोरीज थोड़े से और रिफ्रेश हो जाएगी हाँ, आपका माइंड। मतलब जब दिल ना लगे तो ऐसे देख लो हाँ, पुरानी चीज़ें और ऐसे ही बस देख सकते हैं। दोबारा अपने सपने को याद कर लो। हाँ, वही। और फिर से आप पूरी एनर्जी के साथ फिर से लग जाइए। चलिए ध्रुव, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं वो आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे और वो भी सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से हमें लाइफ में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, पढ़ाई करने के साथ साथ में उसे इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। और जैसा आपने बताया एग्ज़ाम का बेस्ट एग्जाम्पल कि घबराना नहीं है, है ना, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा उसमें, है ना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा ध्रुव से हमने बातें की और ध्रुव ने अपनी पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही बताई है कि अगर आप ये खुद चाहते हैं अंदर से कि मुझे टॉप करना है या मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले खुद ही आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, खुद ही आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। और जब कभी भी आप अप एंड डाउन फील करें तो उस टाइम ध्रुव के हिसाब से आपको सो जाना चाहिए और नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो परेशानी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी और आपके सारे डाउट जो हैं वो आने वाले टाइम में सॉल्व होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।